नमस्कार। रुद्रा बाई ऋतु की तरफ से एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर प्रसंग ब्रह्मलोक से। एक बार सभी असुर ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और शिकायत करते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा क्यों है कि सभी लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, सुरों को पूजते हैं और हमें कोई नहीं पूजता, हमारा कोई ध्यान नहीं करता। हम भी शक्तिशाली हैं, हमारे पास भी सभी शक्तियां हैं जो सुरों के पास है, फिर ऐसा क्यों है कि उनको लोग मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने शीश नवाते हैं और हमें कोई नहीं मानता। और ये नाराजगी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आप ही इसका कोई समाधान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको आपकी इस परेशानी का कोई समाधान दूं, क्यों ना हम भोजन करते हैं। इस वक्त भोजन का समय है, चलिए भोजन कक्ष में चलिए और आपको भोजन कराते हैं। सभी असुर तैयार हो गए, बोले ठीक है, हम पहले भोजन कर लेते हैं, फिर ब्रह्मा जी से इस बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी सभी असुरों को लेकर भोजन कक्ष में गए और उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। परंतु जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, ब्रह्मा जी के आदेश से उन सभी असुरों के हाथ में बड़े बड़े लकड़ी के चम्मच बांध दिए गए। बहुत बड़े बड़े चम्मच बांधे और कहा कि अब आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। अब असुरों ने खाना शुरू किया, लेकिन क्योंकि चम्मच बहुत बड़े बड़े थे तो वो पूरी कोशिश के साथ भी भोजन नहीं खा पा रहे थे और उस पूरी प्रक्रिया में वहां पर तहलका मच गया। एक दूसरे को चम्मच से मारने लगे, एक दूसरे को चम्मच से हटाने लगे कि किसी भी प्रकार से ये चम्मच जो है वो हमारे मुंह में चला जाए। और थोड़ी ही देर में देखते देखते भोजन कक्ष में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और जब असुर अपना भोजन नहीं ग्रहण कर पाए तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और बहुत गुस्से से बोले, आपने हमारी बेइज्जती करी है, आपने तमाशा बना दिया, आपने खुद हमें भोजन के लिए वहाँ पर बुलाया और ये देखिए क्या कर दिया आपने, क्यों किया आपने ऐसा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, इस जगह को साफ करना है क्योंकि अब असुरों ने भोजन कर लिया है और सुरों की बारी है। सभी सुरों को यहाँ बुलाया जाएगा, देवी देवताओं को यहाँ बुलाया जाएगा और वो भोजन ग्रहण करेंगे। तो उनमें से एक असुर ने कहा कि ब्रह्मा जी क्या उनका भी इसी तरीके से प्रक्रिया रहेगी? बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हमारे यहाँ यही तरीका है। तो सब जो असुर थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए कि अरे हमसे तो खाया नहीं गया, अब क्या सुर खा पाएंगे जब उनके हाथों में इस तरीके से चम्मच बांध दिए जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए। सभी सुर आ गए, देवी देवता बैठ गए, वहाँ पर खाना परोसा गया, लकड़ी के चम्मच बांधे गए और देखते ही देखते सारे सुर देवी देवता आमने सामने बैठ गए। और आमने सामने इतनी दूरी से बैठे कि जो चम्मच था, जो लकड़ी का चम्मच बड़ा था, वो सामने वाले के मुंह में जा सके। खाना शुरू हो गया और देवी देवताओं ने अपना चम्मच अपने मुंह में डालने की बजाय सामने वाले के मुंह में डालना शुरू किया। उन्होंने सब्जी सामने वाले के मुंह में दी, जो भी पकवान बने थे वो सामने वाले के मुंह में डालने शुरू किए और सामने वाले ने जो उनके सामने बैठा था उनके सामने डालने शुरू किए। अब ये देखकर तो सारे असुर हैरान और परेशान हो गए कि अरे ऐसा भी कोई तरीका हो सकता था, हम तो केवल अपने ही मुंह में डालने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कैसे किया। इन्होंने बिल्कुल भी कोई समय बेकार किए, आमने सामने बैठे और आप लीजिए, आप लीजिए, आप क्या खाएंगे। और उसके बाद असुरों को अपने प्रश्न का, अपनी नाराजगी का जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि इस कविता से हम सब, इस कहानी से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये कहानी हम सब के लिए भी है। आज भी हमारे आसपास सुर और असुर हैं, मेरा ऐसा मानना है। और वो सुर जो और असुर हैं दिखने में सभी एक जैसे हैं, लेकिन विचारों से भिन्न हैं, सोच से भिन्न हैं। जो असुर हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और जो सुर हैं वो सभी के बारे में सोचते हैं।
शायद यही फ़र्क है देवी देवताओं में और राक्षसों में। यही फ़र्क है हमारे आसपास के लोगों में, जो हमें एक जैसे दिखते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये लोग हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका कर्म सिर्फ अपने से शुरू होकर अपने पे ही ख़त्म होता है। और उसमें कोई भी अगर बीच में आता है, उनको किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक सामान्य इंसान है, जो एक अच्छा इंसान है, जो एक पॉजिटिव इंसान है, वो अपने बारे में तो सोचता ही है, लेकिन अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचता है। तो इस ब्रह्मलोक की कहानी से मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि कहीं हमारे अंदर किसी कोने में कोई असुर तो वास नहीं करता। तो आइए दफन करें, ख़त्म कर दें उस असुर को। और असुर क्या है? हमारे दिमाग की सोच। कोई ऐसी सोच जो हमारे सराउंडिंग्स को परेशान तो नहीं कर रही। रुद्रा बाय ऋतु की तरफ से आज इतना, और हमेशा की तरह से अगली बार फिर लेकर आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी और कोई एक ऐसी बात जो आपके और मेरे मन को ज़रूर छू लेगी। इंतज़ार करिए मेरी अगली कहानी का या मेरी अगली किसी दिलचस्प बात का। लेकिन सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए चैनल को, क्योंकि अगली बार फिर एक बार आपके साथ आऊँगी लेकर कुछ ऐसा जो शायद आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के लिए सुरों और असुरों के बीच जो भी एक दूरी है और उसका कारण है, उसको समझिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को रुद्रा बाय ऋतु। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।